हेलो दोस्तों, बीपीएससी में एक नई भर्ती आई है। यह जो भर्ती है टोटल 6421 पदों पर। चलिए देख लीजिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस भर्ती से संबंधित आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए विज्ञापन को डाउनलोड करते हैं और यहाँ से देख लीजिए पूरे विज्ञापन को। फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ यहाँ पर कंडीशन है यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले दिया हुआ बिहार लोक सेवा आयोग। यह जो भर्ती है विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत है और यह शिक्षा विभाग से संबंधित है। बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल से संबंधित है। प्रधानाध्यापक हेड मास्टर की यह भर्ती है। प्रधानाध्यापक के कुल 6421 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय नागरिक, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो फिलअप कर ही सकते हैं, आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर फॉर्म भरने का जो कंडीशन है ये कंडीशन पूरा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा तो वैकेंसी का डिटेल्स है। टोटल यहाँ पर 6421 है, ये अलग से नहीं है। इसी 6421 में से और महिलाओं के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग सीट रिजर्व है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो सीट है 2571 है। 2571 में से 903 महिलाओं के लिए रिजर्व है, 35% यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 639 सीट है, एससी कैटेगरी में 1027 है, एसटी में 66 सीट है, ईबीसी कैटेगरी में 1157 सीट है, बीसी कैटेगरी में 769 सीट है और बीसी वोमेन 3% अलग से आरक्षण है तो 192 सीट है। तो टोटल यहाँ पर 6421 सीट हो गया, जिसमें से 2179 महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके बाद इसी सीट में से यहाँ पर 128 सीट दिव्यांगों के लिए और फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। वेतनमान के बारे में यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर परमंडल वार भी अलग से यहाँ पर रोस्टर दिया गया। तो ये बीपीएससी के वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें यहाँ पर तो 35,000 है, ये बेसिक सैलरी है। इसमें लगभग आपको जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो 50,000 प्लस इसमें सैलरी मिलेगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जो भी भत्ता दी जाती है, हाउस रेंट, डीए, एचआरएस सभी जुड़ करके इसमें 50,000 प्लस आपको सैलरी दिया जाएगा। ये 35,000 बिल्कुल बेसिक है और यहाँ पर लिखा भी है एवं समय समय पर दे अन्य भत्ते, जो भी गवर्नमेंट की ओर से अन्य भत्ते पे की जाती है सभी जुड़ करके यहाँ पर 50,000 प्लस सैलरी मिलेगा। अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन योग्य है। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में अनिवार्य अर्हता यानी यह कंपलसरी है। पहले नंबर पर है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। इसके बाद दूसरे कंडीशन में यहाँ पर है शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। स्नातकोत्तर यानी पीजी लेवल का यह डिग्री हो गया। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक ये हो गया, यानी पीजी से संबंधित अगर आपके पास डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर 50% मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर आप अन्य कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से है तो 5% का छूट यानी 45% तक भी मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर है देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 5% का छूट इसमें दिया गया। तीसरा कंडीशन है मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड। बीएड भी जरूरी है। बीएड अगर आप किए हुए हैं और पीजी किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। एक और यहाँ से आप लोगों का डाउट होगा कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को छोड़ करके अगर सीटेट पास है तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि टीचर की जो भर्ती होती है उसमें भी सीटेट भी अलाउ है और बीटेट तो है ही। तो बिहार सरकार की ओर से 2012 के बाद या फिर सीटेट आप एग्जाम कोई भी पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, जिससे कोई बहुत सारे कैंडिडेट अदर स्टेट के भी रहते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में किसी को डाउट ना रहे। शुरू में हिंदी में था और उसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में देख लीजिए। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था यानी जो नियोजित टीचर होते हैं तो पंचायती राज में यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप है और नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। अगर 10 वर्ष से आप टीचर है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अगर आप सरकारी टीचर नहीं है तो यहाँ पर प्राइवेट का भी कंडीशन रखा गया है। यहाँ पर है सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी प्राइवेट कॉलेज हो गया या फिर सीबीएसई से संबंधित प्राइवेट कॉलेज हो गया, विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा।
यानी जो गवर्नमेंट टीचर है उसके लिए 10 साल है और प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए 12 साल है। इसके बाद यहाँ पर है राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवा। अगर आप हाई स्कूल में है तो 8 वर्ष की सेवा चाहिए। अगर आप मिडिल स्कूल या फिर प्राइमरी में है, सरकारी टीचर है तो 10 साल, प्राइवेट में है तो 12 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, CBSE या ICSE उच्च माध्यमिक यानी हाई स्कूल से संबंधित 10+2 में है तो 10 साल का यहाँ पर मांगा जा रहा है। और इसके बाद उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की हो आधार पर की जाएगी। उसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया जिससे किसी को डाउट ना रहे। इसके बाद है शैक्षणिक योग्यता और अनुभव। ये सब जो मांगा जा रहा है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का 28 मार्च 2022 के पहले का होना चाहिए। अब उम्र सीमा के बारे में देख लीजिए। उम्र सीमा देख लीजिए, यहाँ पर है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर है CBSE ICSE BSEB से संबंधित शिक्षक के लिए यहाँ पर न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन 31 साल, अधिकतम का 47 वर्ष है। इसके बाद आरक्षित वर्ग में यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानी छूट दी जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर है सेवानिवृत्त के लिए 60 वर्ष निर्धारित है। अब यहाँ पर चौथे नंबर पॉइंट में चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें जो सिलेक्शन होगा एग्जाम के आधार पर, एक एग्जाम लिया जाएगा और इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा और इसके लिए जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर है, 150 क्वेश्चन है जिसमें से 100 क्वेश्चन GK से संबंधित पूछा जाएगा। जिस तरह से BPSC का अन्य परीक्षा लिया जाता है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 150 क्वेश्चन रहता है GK से ही, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन यहाँ पर बाल विकास यानी B.Ed से संबंधित रहेगा। तो 150 यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या क्वेश्चन रहेगा। आगे आप लोगों को सिलेबस भी दिखाएंगे और आप सभी अगर इसका बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन से जुड़ करके। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 10 तारीख से शुरू होगी। और यहाँ पर देखिएगा तो इसी के बारे में है, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, 150 प्रश्नों की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें समान अध्ययन यानी GK से संबंधित 100 क्वेश्चन हो गया, B.Ed से संबंधित 50 क्वेश्चन। और इसके लिए निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 अंक मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 अंक काटा जाएगा यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा और 2 घंटों की यह परीक्षा है। इसके बाद यहाँ पर इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और न्यूनतम का कंडीशन यहाँ पर देखिएगा तो कम से कम आपको 40% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर 100 में से 150 में से अगर 40% यानी 60 क्वेश्चन सही नहीं होता है आपका, नेगेटिव कटने के बाद 60 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर सही होना चाहिए यानी 60 मार्क्स आना चाहिए। सीट भले खाली रह जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर है मेरिट कम के आधार पर होगा, जिस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रमंडल के अकॉर्डिंग आप जो भी जिला चाहते हो उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स के आधार पर मिलेगा। BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को आप देख सकते हैं, आगे आप लोगों को सिलेबस भी बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्शन जो मेरिट बनेगा, लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में अधिक उम्र वाले का सिलेक्शन होगा बराबर के कंडीशन में। इसके बाद आरक्षण का, तो आरक्षण का लाभ इसमें भी आप ले सकते हैं, जो बिहार के निवासी है उसी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी है SC ST EBC EWS BC, ये सब कैटेगरी हो गया। अब यहाँ पर और चीज़ें देख लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी इसमें जो मांगा जा रहा है PG मांगा जा रहा है। एक प्रधान शिक्षक की भी भर्ती आएगी, प्रधान शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। ये प्रधानाध्यापक 10+2 के लिए, इसलिए इसमें PG मांगा जा रहा है। इससे संबंधित होना चाहिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। आप सभी बना लीजिए। अगर आप BC EBC कैटेगरी से आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, यानी आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, इससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट बनाकर देना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। BC EBC वालों के लिए नॉन क्रीमी लेयर यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा।
और अगर आप SC/ST से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS से आते हैं तो EWS से संबंधित सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर का लाभ लेना चाहते हैं इससे संबंधित सर्टिफिकेट, पहचान पत्र हो गया, हाल ही का खींचा हुआ 4 फोटो, और अगर आप जॉब में हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। और लिखित परीक्षा में भरेगी ऑनलाइन आवेदन पत्र जो रहेगा उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। BPSC ऑफिस इसमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये का पेमेंट है। अगर आप SC/ST से आते हैं 200 रुपये, अगर आप फीमेल है तो 200 रुपये देना पड़ेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये। यहाँ पर आप सिंपल सा ये समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, BC कैटेगरी से आते हैं, EBC कैटेगरी से आते हैं और EWS कैटेगरी से आते हैं और पुरुष है तो आपको 750 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। SC/ST कैटेगरी से आते हैं 200 रुपये, और आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं फीमेल है तो आपको 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया। फॉर्म कब से भराना शुरू होगा? 5 मार्च से शुरू होगा। लास्ट डेट है 28 मार्च 2022। तो लास्ट डेट से पहले आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको फॉर्म भेजने की BPSC ऑफिस ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें आपको फॉर्म का हार्ड कॉपी BPSC ऑफिस भेजना नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय अपलोड करना पड़ेगा और फॉर्म बिल्कुल आपको सही तरीके से फिलअप करना है। फॉर्म में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करना है। अगर मिस्टेक हो जाता है 4 अप्रैल 2022 तक आप फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो 28 तारीख के बाद लास्ट डेट है, तो इसके बाद यहाँ पर 1 सप्ताह का समय एडिट का भी दिया जाएगा। उस समय आपको सुधार कर लेना है, किसी भी प्रकार का कोई गलती हो गया है तो वैसे आप फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। फॉर्म भरने के लिए आपको BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन कीजिएगा। इसके बाद आपको एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और इसी बीच में पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। आपका फॉर्म फिलअप हो गया। इसके बाद आपको फॉर्म का रिसीविंग निकाल करके अपने पास भविष्य के लिए रख लेना। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप पहले ही देख ही लिए, मैट्रिक, इंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। अब चलिए डिटेल सिलेबस देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा यह जो पाठ्यक्रम है GK सेक्शन का पाठ्यक्रम है और GK में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस से, और GK सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स से और मैथ रीजनिंग से भी मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है समान विज्ञान, तो समान विज्ञान साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गया। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद है इतिहास, इसके बाद बिहार से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। मैथ रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ रीजनिंग से मैक्सिमम यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 से 12 क्वेश्चन मैथ से और 5 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग से, यानी इससे मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा और डिटेल्स में यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। दैनिक घटनाक्रम से रिलेटेड यहाँ पर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में 100 में से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा जा सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा ही। तो यानी करंट अफेयर्स की भी आप लोगों को तैयारी करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो सिलेबस है, प्रारंभिक एग्जाम, PT एग्जाम का और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा तो मैथ का भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, सभी क्वेश्चन साइंस में भी, और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। पता भी चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी STM DSP पोस्ट के लिए BPSC की ओर से जो हर साल परीक्षा ली जाती है, इस बार 67वीं की ली जाएगी। पिछली बार 66वीं 65वीं का लिया गया था। तो PT एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का बुक आप एक परचेज कर लीजिए और उसमें अच्छे तरीके से साइंस, GK, मैथ को कंप्लीट कर लीजिए। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि BPSC एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप सभी बेहतर तैयारी के लिए पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन से पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और इसमें आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे, GK का भी और साथ में यहाँ पर बाल विकास का भी तैयारी करवाएंगे। तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप GK का देख लिए। अब चलिए B.Ed से संबंधित सिलेबस देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके लिए बुक आपको कौन सा पढ़ना है इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो B.Ed का पूरा सिलेबस है, यूनिट है बाल्यावस्था यानी बाल विकास से संबंधित ही है और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो इसको आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे आप लोग CTET एग्जाम पहले से पास किए तो इसके लिए आप पहले से भी पढ़े ही होंगे बाल विकास को, और इसी अकॉर्डिंग यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
सत्य, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी बच्चों से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर तैयारी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सीटेट का पहले से तैयारी किए हुए हैं और सीटेट एग्ज़ाम पास किए होंगे तो उसमें आप लोग पढ़े ही होंगे, और बीएड में भी पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं तैयारी किए हैं तो इसके लिए आपको बुक ले लेना है। लुसेंट का बाल विकास का स्पेशल एक बुक आता है, बुक आप ले लीजिए और उससे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। उसमें पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया है, और साथ में सीटेट एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर लिया गया है, प्रीवियस ईयर को भी बाल विकास को अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आप बेहतर तैयारी के लिए पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स में आप लोगों को बीएड से संबंधित जो भी यहाँ पर सिलेबस उस अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, और साथ ही जीके का जो 100 क्वेश्चन है उसको भी अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा, और जॉब भी यह बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो बिल्कुल इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए कैसे क्या फिलअप करना है। बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिया हो, इस पर आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा। अभी आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाइएगा, 5 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक फिलअप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। फिर यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर आपको नीचे में दिखेगा। तो सबसे पहला सेक्शन इसमें रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप नीचे में आइएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कल से यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है।